सोना स्टॉक आ चुका है 40 रुपये 50 पैसे और हम बात कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। और ये यहाँ पर समझ में आ रहा है जो डेटा आपका 3 दिन पहले का जो डेटा है वो इतना स्ट्रांग था। जब मैंने लास्ट बारी आपसे बात करी थी, अगर ध्यान हो तो वो डेटा देख के लगा था कि भाई यहाँ पर कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है एट द एंड यहाँ पर स्थिति और ख़राब हुई है। और ऊपर से आज का डेटा थोड़ा सा अगर हम उसको थोड़ा सा एक एनालाइज करेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि कुछ यहाँ पर चल रहा है बहुत बड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव, पता नहीं किस तरीके का है, ये तो समझ में जो है बहुत टिपिकल ही हो चुका है। अब आज का देखिए 1,29,00,000 शेयर्स में काम हुआ है। और ये एक ह्यूज क्वांटिटी, हम कहेंगे एक ह्यूज क्वांटिटी। 3 बजे के हिसाब से ये डेटा 1,25,00,000 शेयर्स में काम हुआ। 3 बजे के हिसाब से 44,76,572 शेयर्स यहाँ पर जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी में जा चुके हैं, यानी कि टोटल क्वांटिटी का 35.79% यहाँ पर जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है। अब जरा यहाँ पर नोट रखिएगा, 1,29,00,000 टोटल शेयर्स में काम हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और उसमें से जो है 44 लाख ही गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बात 17 जून की है, और जैसा कि मैंने कहा ना 3 दिन का, यानी आज का भी दिन है। और 20 जून यानी कि ये फ्राइडे थर्सडे का डेटा देखिए 98, पहली बार इतनी गिरावट के बाद 98.20% की डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिली थी 17 जून को। और जो कि मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं डेटा पॉजिटिव में बदल रहा है। इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ये वैल्यू बाइंग किसी ने की है। उसके अगले दिन यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लग गया 4.90% का, और 44% के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सीन चल रहा। तो ये जो है ना, ये वाला चीज़ ये थोड़ी सताने वाली कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी, वो भी ओवरसोल्ड लेवल पर, और उसके बाद हमको बाइंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक बेचने को देखने को मिला है। नाम अभी तक सामने नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा इन्वेस्टर निकल गया, वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक बड़ी क्वांटिटी बेची गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि रिटेल जो है वो बिल्कुल पैनिक में आ चुका है। इस शेयर को गिरते देख पैनिक, मैं अभी भी कह रहा हूँ पैनिक करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आप बहुत बड़े लॉसेस में हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस में शेयर जो है वो अंधाधुंध यहाँ पर जो है पिटाई हो चुकी है। बिल्कुल अगर फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर हमको समझ में आता है, ये कई बार हम बात कर चुके हैं, आप भी यहाँ पर जो है सुन के पक गए होंगे। लेकिन जरा आप ये देखिए कि कभी 20,000 करोड़ वाली कंपनी का मार्केट का मतलब 8,233 करोड़ ही रह गया है, प्राइस ये चल रहा है। अब जरा यहाँ पर गौर करने की बात तो है ही भाई यार, ऑलरेडी यहाँ पर जो है 50% छोड़ दो, 60% के आसपास की गिरावट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है। ठीक है ना। तो इतनी बड़ी जो गिरावट है, ऑलरेडी यहाँ पर फंडामेंटली स्टॉक इतना लो पर आ चुका है, जबकि फाइनेंशियल उसके बहुत ही हिट है। तो यहाँ पर जब फंडामेंटली इतना नीचे हो चुका है, तो जो लोग पैनिक की सिचुएशन में, प्लीज़ अपने आप को यहाँ पर जो पैनिक की सिचुएशन से दूर रखिए। समझ में नहीं आ रहा कि ये पैनिक बन क्यों रहा है, लेकिन जब पैनिक बस हमारे सामने ही है, यहाँ पर जो है पैनिक की सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रहिए। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांगली सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुका है, और लोगों का और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर यहाँ पर बेचेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मत करो ये सब, ये कहने का मतलब नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चल रहा है। हो सकता है कि ये पैनिक की वजह से जो है वो बेचे जा रहे हैं शेयर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत एक साइकिल जो है ना वो गड़बड़ा गई है। अब आपके पी रेशियो स्टॉक का वो 9.03 पर आ चुका है, और इंडस्ट्री भी 26 पर है। कभी आपका पी रेशियो 35 पर था, अब वो 9.03 पर आ चुका है। इतना सस्ता हो चुका है। तो ऑलरेडी आपने जो है बहुत बड़ी गिरावट देख ली है। स्टॉक जो है वो सबसे सस्ते लेवलों पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर जो है क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है अब हमको स्मार्टली सोचना होगा, खुद का सोचना होगा। पैनिक मत देखिए, पैनिक जो कर रहा है उसे पैनिक, जो वीक एंड है, वीक हैंड उनको निकलने दीजिए, ज़्यादा ज़रूरी यही है। अब देखिए मैं चार्ट पर कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिससे थोड़ा सा डर और यहाँ पर जो है पैनिक की सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इन लेवल्स पर जो है स्टॉक के फंडामेंटल देखकर ही हम लोग बात करते हैं, तो फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है सिचुएशन, जो साइकिल जो बिगड़ी है, जो आपकी साइकिल है, वो यहाँ पर जो है उसको समझना
काफ़ी ज़्यादा कठिन हो चुका है, तो मेरे पल्ले से जो है ना वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो मुझे सिर्फ फंडामेंटली देख रहे हैं बस। तो अभी देखिए कि हम एक ऐसे लेवल से टकराने वाले जो कि अब है ना लक्ष्मण रेखा है, और यहाँ ना अगर यहाँ पर गिरावट नहीं रुकी है तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी। और ये मेरे ख्याल से कल के दिन यहाँ पर जो है वो टकराना वकराना जो है ना कल या परसों के दिन यहाँ पर हो जाना चाहिए। और अगर कल गिरता है तो यहाँ पर जो है बहुत मतलब एक बस यही लेवल है, ये समझिए बस यही लेवल है इस स्टॉक के अंदर। वो लेवल है 37.95। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 37.95 यहाँ पर जो आप तेज़ी देख रहे हैं ये चार्ट आने की, तो यहाँ पर सपोर्ट हुआ था, उसके बाद बहुत ही निचले लेवल पर सपोर्ट है। 37.95 पर सपोर्ट यहाँ पर जो चलते चलते यहाँ पर लिया था जब गिर रहा था, और उसके बाद जो है उसने रेस लगाई थी इस स्टॉक ने और सीधे रहा था बहुत अच्छे खासे लेवल पर। तो यहाँ पर 37.95 का अब ये वो लेवल आने वाला है 37.95 पर, और कहीं ना कहीं अब स्टॉक जो है वो अब यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यही एक कहे ना एक लास्ट लाइन इस स्टॉक की है। अदरवाइज यहाँ पर जो है अगर ये लेवल टूट गया 37.95 और इसके नीचे अगर हम आ गए, 2 दिन अगर हमने देख लिया और नीचे इसको इस स्टॉक को, तो यहाँ पर जो है पैनिक यहाँ पर जो है क्रिएट ऐसा ही रहने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर जो है सिचुएशन जो है वो साइकिल चेंज नहीं होगी। तो 37.95 यही एक लेवल ध्यान रखना है। लेट्स सी कि अब क्या होता है इस स्टॉक में। यहाँ पर साइकिल जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पर जो है जिस हिसाब से हो रहा है आज का तो डेटा ही समझ में नहीं आ रहा कि 1,25,00,000 शेयर्स में काम किस तरीके से हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़। तो यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है पल्ले ना थोड़ा सा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है इन चीज़ों से। लेकिन अब हमारे सामने एक लेवल है जो कि चार्ट पर शो करता है 37.95 का, तो हम अब इसी को फोकस करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, ज़्यादा पैनिक की क्रिएट मत करिए। जहाँ तक है पूरा उम्मीद यही है फुल्ली, मतलब 99.9%, जो कि मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर ना कैसे मैं कह सकता हूँ कि 37.95 पर सिचुएशन जो है ना वो अंडर कंट्रोल्ड आने वाली है। वो इसलिए आने वाली है क्योंकि आपका टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में, बहुत ही ज़्यादा हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। तो ऐसा लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में भी चल रहे हैं और ये लेवल भी टकराने वाला 37.95 का। तो कहीं ना कहीं जो ओवरसोल्ड की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 37.95 पर सुधरती हुई नज़र आएगी। दोनों ही चीज़ें हमारे पास है। लेट्स सी कि अब जो है ना आज से 1 से 2 दिन में, मतलब ये आपका जो है ना कल वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को यहाँ पर जो है ये हम टकराने वाले, थर्सडे को आप मान लीजिए, थर्सडे को यहाँ पर जो है 37.95 से इन लेवल से टकराएंगे, इसी लेवल से। लेट्स सी कि कितना मोमेंटम तेज होता है, क्या होता है कि हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। तो अभी जो है वो पैनिक की सिचुएशन है हर चीज़ में, और देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी देखते हैं। तो इस लेवल पर ध्यान रखिएगा, नज़र रखेंगे इस लेवल पर। तो अब दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।